अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज 2 मई है और सुबह के 5:50 हो रहे हैं इस टाइम पे। और मेरी आज फ़्लाइट है स्कर्दू की, और स्कर्दू फ़्लाइट की टाइमिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने टाइम से थोड़ा जल्दी ही रेडी हो गई हूँ और अभी भी तकरीबन 30-35 मिनट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए चाय बना ली जाए। क्या आपने कभी नमक वाली चाय पी है? अगर तो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपने लाज़मी पी होगी, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ और मैं नमक वाली चाय बड़े शौक़ से पीती हूँ। ये मेरी चाय रेडी हो चुकी है और मैं चाय पी रही हूँ। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं साथ में पराठा बना लूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर जो है वो टाइम से पहले आ जाता है और ज़्यादा वेट करवाना फिर उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि चाहे हमारा टाइम नहीं होता, लेकिन वो भी काफ़ी देर से आए होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि वो भाई वेट कर रहे हो और हम ऊपर आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे हो। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं थी। ख़ैर नाश्ता करने के बाद चाय पीने के बाद थोड़ा-सा 10 मिनट के बाद ड्राइवर आ गया था और फिर हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। एक क्रू का पिकअप ऑलरेडी हो चुका था और हम लोग अभी दूसरे क्रू का पिकअप करने के लिए जा रहे थे, जो कि कराची की फ़्लाइट पे जा रही थी। और अभी हम लोगों ने उनका पिकअप कर लिया हुआ है और अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और अभी हम जाएंगे डायरेक्ट पहले ब्रीफिंग रूम में, और वहाँ से हम लोग अपनी सेफ्टी ब्रीफिंग वगैरह करने के बाद हम लोग एयरक्राफ्ट पे मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे फ़्लाई जना का टेक ऑफ होने वाला है कराची के लिए, और हमारा भी जहाज़ ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी हम लोगों ने बोर्डिंग के लिए नहीं बताया क्योंकि अभी टाइम था, क्योंकि बोर्डिंग इतनी जल्दी करवाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक पे 15 मिनट पहले ही जो हमारा काउंटर है वो क्लोज़ होता है, तो इसलिए इतनी जल्दी बोर्डिंग करवाने का हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर आते रहते हैं और फिर हमें वो मज़ीद प्रॉब्लम जी, होती है, अभी क्योंकि हम पैसेंजर्स अपने फिर उस जहाज़ में दौरान पहुंच कुछ लोग चुके फिर कहते हैं हैं कितने और टाइम से हमारा बोर्डिंग हो रही है, कैटरिंग और कब सिक्योरिटी सर्च भी निकलेंगे, हो कब चुका है डिपार्चर तकरीबन। होगा। और तो अभी हम उनको वेट लगता कर है रहे कि हैं जल्दी बोर्डिंग बोर्डिंग का। हो जब जाएगी तो बोर्डिंग हम अनाउंस हो टाइम जाएगी से तो हम पहले बोर्डिंग चले जाए, के तो लिए अपनी ऐसा नहीं पोजीशंस होता। ले लेंगे। जब तक आप लोगों का टाइम पूरा नहीं होगा आप लोग टेक ऑफ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग कंप्लीट कर ली हुई थी और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं टेक ऑफ़ के लिए। और अभी हम टेक ऑफ़ करेंगे स्केड्यूल के लिए इंशाल्लाह। और हमारी जो फ़्लाइट टाइम थी इस वक्त 45 मिनट थे और हम 27,000 फ़ीट पे फ़्लाई करेंगे स्केड्यूल के लिए। और माशाल्लाह आप भी देख सकते हैं कि हम जो फ़्लाई कर रहे हैं, जो आपको पहाड़ नज़र आ रही है, ये नागा पर्वत के पहाड़ हैं। इसके ऊपर इस वक्त इतनी बर्फ़ है कि बिल्कुल सफ़ेद चादर जैसी लपेटी होती है पहाड़ों ने। इतना खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। कैमरे की आँख वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती, लेकिन जो खूबसूरती आप अपनी आँखों से देख सकते हैं वो कैमरे की आँख कभी भी नहीं कर पाती। लेकिन ख़ैर जितना हो सकता था उतनी मैंने वीडियो बना ली, और आप अपनी स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़ और कितना प्यारा मंज़र पेश कर रहे हैं। और हमारी सर्विस अब यहाँ पे डन हो चुकी थी और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने नाश्ता नहीं किया, तो फिर मैंने ये सैंडविच खाया था, साथ में एक कबाब था। सिर्फ़ ये चीज़ें मैंने खाई और उसके बाद हम लोग लैंडिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो रही है स्कर्दू में, और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं लैंडिंग करने के लिए। हम लोग सिक्योरेंस करवा चुके थे और हम लोग अपनी जंप सीट पर बैठने वाले हैं। यहाँ पे हमारी लैंडिंग भी हो चुकी है और डिसएम्बार्केशन भी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे पहुँचने पर हमें पता चला है कि यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड टाइम है वो बढ़ गया, क्योंकि जो एयरफील्ड है वो क्लोज़ है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें 2.5 घंटे का तकरीबन हमें स्टे मिला था। तो अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ, और ये जैसे कि देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़। दिल कर रहा था क्या बंदा ऊपर चला जाए, लेकिन नहीं जा सकता। तो ये हमारी पूरी की पूरी टीम अब आपको नज़र आ रही होगी। एक जहाज़ को टेक ऑफ़ करवाने के लिए ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा क्रू मेंबर और ग्राउंड स्टाफ जितनी ज़रूरत पड़ती है आप देख सकते हैं। सिर्फ एक जहाज़ को टेक ऑफ़ करवाने के लिए इतने टीम मेंबर आपके पास होने ज़रूरी होते हैं। इन सब को टेक ऑफ़ करवाने के लिए तो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ है। और यहाँ पे हमने अपने जहाज़ को ताला लगा दिया और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ताला लगाने से मुराद है कि हम जहाज़ को बिल्कुल बंद करके जा रहे हैं, और क्योंकि अब अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। सारा ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे जा रहा है हमारे साथ। कुछ लोग ही यहाँ पे रहेंगे, बाकी जो हम लोग कैप्टन है, फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं जितनी भी, और जो हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ है वो हमारे साथ वहीं पे जा रहे हैं। कुछ लोग जिनका काम है वो यहीं पे एयरक्राफ्ट के पास रहेंगे, और जो सिक्योरिटी का काम है वो वहीं पे होंगे। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे नहीं होगा।
अच्छा, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि एक मरतबा एक पैसेंजर फ़्लाइट पे आके कंप्लेन कर रहा है कि आपकी फ़्लाइट अटेंडेंट ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो जब उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली गई तो पता चला जी ग्राउंड स्टाफ की कोई लड़की थी, उनके आपस में कुछ थोड़ी-सी बहस हो गई थी। तो कहता है मैं जाके फ़्लाइट अटेंडेंट की कंप्लेन करूँगा। तो भाई मैंने उनको बताया कि फ़्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं वो सिर्फ़ जहाज़ के अंदर होते हैं, जिनको आप एयर होस्टेस कहते हैं आसान अल्फ़ाज़ में, ठीक है? वो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं और जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अब आप ग्राउंड स्टाफ की कंप्लेंट फ़्लाइट अटेंडेंट के नाम से करेंगे तो डेफ़िनेटली वो तो दूसरी बेचारी फँस जाएगी आपकी वजह से। आपको इस चीज़ का पता भी नहीं है कि फ़्लाइट अटेंडेंट ये सारी तो नहीं होती। तो आप स्पेसिफ़िक उस जिसकी कंप्लेन करनी हो ना, पहले उसका इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। उसके मुताबिक फिर आपकी जो भी कंप्लेन होती है आप उसका आपको फ़ीडबैक दिया जाता है। आप उसको ड्यूरिंग फ़्लाइट भी लिख सकते हैं। हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, फ़्लाइट पे भी होते हैं, इसके अलावा ग्राउंड पे भी उनके भी सुपरवाइज़र होते हैं। आप उनको जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और भी आप ऑफ़िशियल तरीके हैं बहुत सारे जिसमें कि आपको ईमेल्स हैं उसमें जाके कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखें क्योंकि आप जब गलत डिपार्टमेंट का बंदे की कंप्लेन कर देते हो ना, जाने-अनजाने में, तो वो अगला बंदा आपकी वजह से मुसीबत में पड़ जाता है। बिला वजह की उसको मीटिंग वगैरह भुगतनी पड़ती हैं और ये सारा ऑल द वे करना पड़ता है। ख़ैर अभी हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से थोड़ा-सा रनवे से दूर है और रास्ते में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हमारा रनवे है वो बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने टर्मिनल पे। हम लोग टर्न कर रहे हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल को इतना बड़ा नहीं था और बहुत छोटा सा था क्योंकि इनके फ़्लाइट ऑपरेशन भी यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस टाइम पे क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी हो रही हैं स्कर्दू से डायरेक्ट। और छोटा सा पेट्रोल पंप भी है पीएसओ का यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पौधों के पीछे छुपा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग नीचे उतर रहे हैं सारा स्टाफ और हम लोग जाएंगे अभी एयरपोर्ट के अंदर और अंदर के मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये अराइवल एरिया और हमें जाना है डिपार्चर एरिया में। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें पहले सिक्योरिटी सर्च वगैरह करवाई। उसके बाद हम लोग वहाँ पे छोटी सी उन्होंने ड्यूटी फ्री बनाई हुई थी जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ज्वेलरी वगैरह देखी। उनके पास ज्वेलरी की अच्छी रेंज थी जो कि ज़्यादातर सिल्वर में थी और बाकी उनकी ट्रेडिशनल थी वहाँ के स्कर्दू के लिहाज से। और काफ़ी लोग वहाँ पे परचेजिंग, क्योंकि आपको पता है कि वो सारा टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर बाहर के लोग इस चीज़ों को पसंद करते हैं। और ये जो शाल आप देख रहे हैं ये तकरीबन 25,000 की है। जब मैंने उनसे उनकी ख़ासियत पूछी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल हैंडमेड है और 25,000 से 1 रुपया कम नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। फिर हम लोगों ने यहाँ की स्पेशल चॉकलेट ख़रीदी जो कि बहुत अच्छी थी और बहुत मीठी भी थी, लेकिन ये है कि बिल्कुल फ़्रेश फ्रूट्स वगैरह से बनी हुई थी। खैर हमें ये वाला जो स्टोन है ये बहुत पसंद आया था और इसके साथ ही हम लोगों ने चाय ली अपने लिए और चाय बहुत अच्छी अच्छी थी, कार्डमम चाय बनाई हुई थी। और तो इसके ऊपर उन्होंने नोट में लिखा हुआ था कि अगर इसका रंग तब्दील हो जाए या सूख जाए तो ये ख़राब नहीं होती। ये एक कुदरती अमल है जिसकी वजह से इसमें कोई खस्तापन आ जाता है, तो आप इसको ख़राब समझ के फेंक मत दीजिएगा, खा सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई है, लेकिन आप अगर इसको एक भी खा लेंगे ना तो इट वुड बी इनफ फॉर यू। यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा और अभी हम जाएंगे वापस जहाज़ पे, क्योंकि अभी हमने बोर्डिंग के लिए जहाज़ को दोबारा से प्रिपेयर करना है और अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी आएगी तो हम वापस जहाज़ के लिए मूव कर जाएंगे। यहाँ पे स्कर्दू में जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस था और जब हम लोग लैंड किए थे सुबह के 11 बज रहे थे शायद, तकरीबन 10:30 का टाइम था। और हमने जब यहाँ से टेक ऑफ़ किया दोबारा इस्लामाबाद के लिए तो यहाँ से टाइम हो रहा था 1:15
और काफ़ी टाइम लग गया था। और अभी हम जहाज़ के दरवाज़े वगैरह दोबारा से ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने बोर्डिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया था, क्योंकि हम लोग दोबारा से टेक ऑफ़ कर चुके हैं और हम लोग अभी सर्विस भी कर चुके हैं। यहाँ पे वापसी पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी, और क्योंकि बहुत हार्डली हम लोगों ने सर्विस अपनी की। जैसे ही हम लोगों ने सर्विस की और तकरीबन विदिन 15 मिनट्स हम लोगों ने केबिन सिक्योर करवा दिया, क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा सीवियर थी। आपको पता है तेज़ हवाओं की वजह से, क्योंकि कैप्टन ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड बन गई थी जहाज़ पे, जो कि मुझे कह रही थी कि मुझे एक और जूस चाहिए, तो फिर मैंने इसको एक और जूस दे दिया। खैर अभी डिसम्बार्केशन हो रही थी और ये हमारे साथ पीछे गप्पे लगाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे डिसम्बार्केशन भी कंप्लीट हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर के लिए। और इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। और दोपहर के एमटी से हमें पहले ही कॉल आ चुकी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो आप लोग मेट्रो कैब से जाएंगे तो वहीं पे आप लोग सीधा मेट्रो कैब पे चले जाएगा, तो गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। और ये मुझे फ़्लाइट पे चोट लगी थी, क्योंकि मुझे हेड ट्रक लग गया था। मेरे नाखून बहुत कमज़ोर हैं, ज़्यादातर मेरे नाखून ही टूटते हैं। तो इसी के साथ मेरा जो व्लॉग है आज का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।